वेरी गुड एवरीवन, दिस इज मानस फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी डेस्क। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मैं ऑर्गेनाइज वे में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, कोई भी अगर बिगिनिंग से लेके एकदम एंड तक ये वीडियो देखेंगे, एफएनबी सर्विस का कोई भी पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम एसोसिएट, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट एफएनबी मैनेजर एंड फूड एंड बेवरेज मैनेजर। देखिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा और सारे चीजों को बताऊंगा जो क्या होता है एक फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इसके पहले वीडियो चालू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन से हमको नोटिफिकेशन मिलता है और हम और भी इंटरेस्ट लेके नया नया टॉपिक लेके आता है आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले हम चालू करते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है। देखिए, पहले बिगिनिंग में एक 6 मंथ का आईटी ट्रेनिंग होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है, ये जो आईटी ट्रेनिंग है, आईटी, ओके, ये आईटी ट्रेनिंग के अंदर आपको हर एक डिपार्टमेंट में लेके जाके एक एक महीने के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और बेसिक जो वर्क है वो आपको सिखाया जाता है। इसमें आपको ये पता चलता है ये डिपार्टमेंट के अंदर होता क्या है। जैसे किचन हो गया, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो किचन के अंदर, तो किचन का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये आपको एक महीने के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एफएनबी सर्विस में हो, एफएनबी सर्विस का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कौन सा सामान कहाँ लगाता है, कहाँ रखता है, कौन सा चीज को क्या कहा जाता है, क्या किस चीज का किसका क्या नाम है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फ्रंट ऑफिस में चेक इन, चेकआउट, हाउ टू टेक द कॉल, टेक द गेस्ट रिक्वेस्ट, लगेज डाउन, जो बेसिक फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है वो आपको पता चल जाएगा। हाउसकीपिंग के अंदर बेड कैसे बनाता है, बाथरूम कैसे रेडी करता है, टीसीएम कैसे लगाता है, टीसीएम का है, ये सब चीज जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 6 महीने के अंदर आपको डिसीजन लेना है। सब कुछ पता करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन कौन सा डिपार्टमेंट में करना है, फूड एंड बेवरेज सर्विस में करना है और किचन के अंदर करना है और फ्रंट ऑफिस में करना है और हाउसकीपिंग में करना है। अगर आप फूड एंड बेवरेज सर्विस चूज कर रहे हो तो आपका करियर में कौन सा क्वेश्चन एंड आंसर आ सकता है वो आज हम बताएंगे। ठीक है, जैसे आईटी हो जाता है, आईटी ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे एक ओजेटी होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है उसको, उसको बोलता है ओजेटी। ठीक है, ये जो ओजेटी है, ये ओजेटी 6 महीने के अंदर आपको स्पेशल एक ट्रेनिंग दे जाते हैं जिसमें आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होता है और आप परमानेंट स्टाफ बनते हो और आप एसोसिएट के लिए तैयार हो जाते हो। फूड एंड बेवरेज सर्विस में ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको गेस्ट को वेलकम कैसे किया जाता है, हाउ टू वेलकम ए गेस्ट एट द रेस्टोरेंट, हाउ टू पोर द वाटर, हाउ टू सर्व द फूड, कौन सा क्यूजिन है, सूप क्या है, सैलड क्या है, स्टार्टर का किसको कहा जाता है, मेन कोर्स किसको कहा जाता है, डेजर्ट किसको कहा जाता है। ठीक है, कौन सा क्यूजिन का फूड आपका रेस्टोरेंट में सर्विस होता है। ठीक है, और आपका रेस्टोरेंट में कौन सा खाना सबसे अच्छा टेस्टी है, गेस्ट आपको नाम करके जाता है। तो ये जो बेसिक है आपका रेस्टोरेंट का बारे में, रेस्टोरेंट कितना कवर है आपका रेस्टोरेंट, 200 कवर है, 250 कवर है, कितना लोग डेली आता है, बेसिक। ठीक है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको इतना ही पता करना है और कुछ भी नहीं पता करना है। ठीक है, 6 मंथ में आपको इतना ही पता करना है आपका ब्रेकफास्ट बुफे का, लंच बुफे का, डिनर बुफे का प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, होटल का टाइमिंग क्या है, और होटल का जो अदर्स एमिनिटीज है होटल में, जैसे स्पा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, ये सब जो छोटा छोटा चीजें, इसका टाइमिंग क्या है ये आपको पता करना है। आपको रेस्टोरेंट का टाइमिंग पता करना है, कौन सा क्यूजिन का खाना आप सर्विस करते हो, रेस्टोरेंट कितना कैपेसिटी आपका, 100 है, 200 है। ठीक है, और ऑर्डर कैसे लेता है, पानी कैसे पकड़ता है, ये बेसिक आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग में, ओजेटी में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपको यही पूछेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग में, और कुछ नहीं पूछेंगे।
जैसे आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हो, उसके बाद आप क्या बनते हो? आप बनते हो एसोसिएट, वेटर कहा जाता है इनको, ठीक है, फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट आप बनते हो। आप अभी बना एसोसिएट, ठीक है। जैसे आप एसोसिएट बनते हो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है। जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, उसके साथ साथ में आपका इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर भी आपका बढ़ जाता है। जैसे अगर आप एसोसिएट हो, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 15/5 रूल क्या है। व्हाट्सएप 15/5 रूल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ग्रीड मीट सीट का प्रोसीजर क्या है, हाउ टू एस्कॉर्ट द गेस्ट। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए हाउ टू टेक द ऑर्डर, व्हाट ऑल आर द फ्रेजियोलॉजीज यू हैव टू यूज व्हाइल यू आर टेकिंग द ऑर्डर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे बहुत से रेस्टोरेंट और होटल फेल हो जाता है। अगर आपको एसोसिएट को ऑर्डर नहीं लेना आता है, अगर मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, मेरा बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, सर बोल दीजिए, ठीक है, क्या खाएंगे बताइए। सो एग्जैक्टली यू हैव टू फिक्स सम फ्रेजेस, जो सारे एसोसिएट आपका होटल में सब एक ही बात करें। सो देयर इज फिजियोलॉजिस्ट, आई हैव मेड ऑलरेडी मेनी वीडियोस रिगार्डिंग द फिजियोलॉजी, यू कैन सी दैट। हाउ टू टेक द ऑर्डर, हाउ टू डू अपसेल फॉर द एसोसिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू अपसेल, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं टेल मी व्हाट ऑल आर द अपसेल यू हैव डिड इन लास्ट 5 days और लास्ट 1 month, you have to tell me and why you did upsell this. You have to do perfect correct upsell. आपको अच्छा चीज अपसेल करना है, जो जो खाना गेस्ट खा रहे हैं उसका टेस्ट को इनहांस करे, ना कि उसका टेस्ट को खराब करे। अगर मैं सैंडविच खा रहा हूं तो उसके साथ में बढ़िया क्या ड्रिंक्स है जो सैंडविच के साथ जाता है, कोका कोला, पेप्सी, फ्रेश जूस, मोजितो, ठीक है, जो सैंडविच का टेस्ट को इनहांस करे, ठीक है। सैंडविच के साथ में मैं दाल खिचड़ी सजेस्ट नहीं कर दूंगा, सर आप दाल खिचड़ी भी लीजिए, सैंडविच के साथ बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। गार्लिक ब्रेड सजेस्ट नहीं कर दूंगा। तो आपको सजेस्टिव सेलिंग भी बराबर होना चाहिए, आप सेल भी बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका रेस्टोरेंट फीडबैक, गेस्ट का जो रिव्यू है वो अच्छा आएगा, ठीक है। तो एसोसिएट का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ग्रीड मीट शीट, हाउ टू टेक द ऑर्डर, हाउ टू pour the water, what are the cuisines food you are serving in the restaurant, what is your restaurant APC, what is your restaurant capacity, what is your monthly budget, what is your annual budget for your restaurant, okay, and basic about the alcohol. Tell me 4 different varieties of beer name with country, how to prepare the beer, what all are the ingredients required for preparing the beer, 10 red grapes, 5 white grapes name, 5 Australian red wine, Australian white wine name, okay, what is whiskey, is made from what is the alcoholic volume, tell me Scotch whiskies or any premium whiskies name, okay, vodka, from where vodka is coming, why vodka's color is white, crystal like water, vodka is made from what is the alcohol volume on this on vodka, rum same like gin, okay, brandy। ये बेसिक जो है आप इनका तैयार करके रखिए, हर एक कैटेगरी का 8-10 नाम पता करके रखिए, अल्कोहलिक वॉल्यूम पता करके रखिए, फेमस वो पता करके रखिए। आपको और कुछ भी नहीं चाहिए एसोसिएट बनने के लिए।
एसोसिएट के लिए आपको यही पूछा जाएगा, अगर आपको एसोसिएट बनना है ओजीटी से एसोसिएट, तो इतना अगर आपको पता होगा, आपको कोई भी होटल आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये जो 6 मंथ का आप आईटी ट्रेनिंग किया है, 6 मंथ का ओजेटी किया है, ये 6 मंथ, ये 6 मंथ, 1 साल आप इधर दिया है। एसोसिएट में आपको कितना साल काम करना चाहिए, उसके बाद आपको सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग करता है क्या है, जाम कर देते हैं, एक होटल से दूसरा होटल चला जाता है जाम करके, और हायर भी हो जाता है, 6 महीने में जाके सुपरवाइजर बन जाता है, उसके बाद वहां जाके काम नहीं कर सकता, वहां पे जाके वो फेलियर हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम होता है उनको वहां पे, दूसरा जो सुपरवाइजर रहता है उसके साथ एडजस्ट करने में, और जो ऑपरेशन जो प्रोसेस है उसको इनबिल्ड करने में, समझने में टाइम लग जाता है। तो मैं बताता हूँ, 6 महीने आईटी, 6 महीने ओजेटी करने के बाद मिनिमम आपको 2 ईयर, 2 साल आपको एसोसिएट में काम करना चाहिए। 1 साल एसोसिएट में, 1 साल सीनियर एसोसिएट में, 2 साल आप एसोसिएट में काम करेंगे, उसके बाद आपको सुपरवाइजर बनना चाहिए। इसके बाद आपको क्या बनना है, सुपरवाइजर बनना है। सुपरवाइजर, ये जो सुपरवाइजर है, फूड एंड बेवरेज सर्विस सुपरवाइजर, ये बनने के लिए कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना पड़ेगा। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आपका जो एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट है और आपका जो रेस्टोरेंट है और बैंक्वेट है, पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, वहां पे ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं वो रेस्टोरेंट को, कितना बजे वो रेस्टोरेंट ओपन होता है, उसके बाद ओपन होने के बाद ब्रेकफास्ट में कितना बिजी होता है, कितना बजे से कितना बजे तक ब्रेकफास्ट ज्यादा बिजी हो जाता है, आपको मैन पावर किस हिसाब से चाहिए। उसके बाद लंच में, लंच का ऑपरेशन कैसे चलता है, कौन सा दिन में लंच बिजी होता है, कौन सा दिन में बिजी नहीं होता है, हाई टी कैसे चलता है, डिनर कैसे चलता है, पूरा दिन का 1 डे सिनेरियो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा सुपरवाइजर बनने के लिए। सुपरवाइजर के लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए हाउ टू ट्रेन योर स्टाफ, how to push up the associate for doing the upselling. You must know first how to do the upselling, how to do the suggestive selling. This is more important. Okay, so for a supervisor, grid mid sheet, how to take the order, how to do the upselling, how to clear the table, how to do the tea coffee order, how to upsell the alcohol, how to upsell the whiskey, beer, rum, gin, okay, and how to train the staff, which is more important. स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग देना है, ठीक है, और सबसे वीक पॉइंट क्या है आपका रेस्टोरेंट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यू आर काउंटेबल, you are a supervisor means you are accountable, you are the floor in charge, ये supervisor used to call as a floor in charge। तो ये supervisor जो होता है, supervisor क्या करेगा, पूरा रेस्टोरेंट जो है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत कवर है, ये रेस्टोरेंट जो है, ये पूरा रेस्टोरेंट संभालेगा कौन है, सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर पूरा रेस्टोरेंट को संभालेगा, वो रेस्टोरेंट का इंचार्ज है। स्टाफिंग बनाएगा कल के लिए, मतलब कल का पूरा आइडेंटिटी उसको पता होना चाहिए, कल क्या इवेंट है, कितना रिजर्वेशन है, कैसे वो चलाएगा, उसी हिसाब से वो स्टाफिंग बनाएगा। और जब आप रेस्टोरेंट में खड़ा हो, यू एंश्योर ऑल द गेस्ट इज मेक हैप्पी, यू हैव टू टेक द फीडबैक, हाउ टू टेक द फीडबैक, हाउ टू हैंडल द कंप्लेन, द गेस्ट कंप्लेन व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ टू इंक्रीज द एनपीएस, द नेट प्रोमोटर स्कोर, जो गेस्ट वॉइस होता है, जो गेस्ट फीडबैक देता है, वो जो प्लेटफॉर्म है, उसको कैसे आप इंक्रीज करेंगे, वो जैसे इंक्रीज करेंगे आपका रेस्टोरेंट का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
आप एक गेस्ट रेस्टोरेंट में आता है, वो गेस्ट को कैसे रिटेन करेंगे? हाउ यू इंश्योर दैट गेस्ट विल कम नेक्स्ट टाइम टू योर रेस्टोरेंट? दैट्स अ सुपरवाइजर. You must know these all question and answer for a supervisor. A supervisor has to be must well and good communicator for kitchen and service and others department too. तो ये सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सुपरवाइजर के अंदर है और इस सुपरवाइजर को सारे कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप अभी सुपरवाइजर हो गए हो, तो सुपरवाइजर में आपको कितना साल तक काम करना चाहिए? देखिए, 2 साल आप एसोसिएशन में काम किया है, सुपरवाइजर में आपको 2 साल काम करना ही है. अगर आप 2 साल काम नहीं किया, आप 1 साल में बन गया एग्जीक्यूटिव, तो प्रॉब्लम है. यू मे बी फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, or you have to give more time as an executive to develop yourself. So you have to spend your 2 year for a supervisor. After supervisor you will become a executive. After supervisor you will become a executive. When you become a executive, you are the over and sole responsible for what? For a restaurant. आपका जिम्मेदारी है पूरा रेस्टोरेंट को संभालना है. मैं बता रहा हूं, आजकल का दिन में ये जो सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव जो है, इट इज वर्किंग. ओके, सो आजकल का दिन में ये जो सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव जो है, बहुत सारे ब्रांड है, दे आर कीपिंग वन एग्जीक्यूटिव फॉर वन रेस्टोरेंट. सो एग्जीक्यूटिव इज द ओवर एंड ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर ए रेस्टोरेंट. आई एम टेलिंग यू, बीइंग एज ए एग्जीक्यूटिव, इंटरफेयर विल आस्क यू, टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू बूस्ट योर रेवेन्यू इन योर रेस्टोरेंट. Why is your restaurant APC is very low? What the action you are taking for increase the restaurant APC? How to retain the guest? How to retain the guest? How to give training to the staff? Which is more important for executive? For executive, your interviewer will ask you, tell me what is the most mobile item in your restaurant? What is the most revenue generated item in the in your restaurant? And how it is working? Why lots of item is there in your restaurant menus which is not movable? How to do the menu engineering? ये सारे चीज जो है एक एग्जीक्यूटिव के लिए पता होना चाहिए. आपको बिल्कुल पता होना चाहिए हाउ टू टेक द फीडबैक, हाउ टू हैंडल ए गेस्ट कंप्लेन, हाउ टू हैंडल ए स्टाफ कंप्लेन, which is more important, how to boost your revenue in your restaurant, how you are going to increase your restaurant APC, or staff management, which is more important for an executive. Being as an executive, you are the person who is going to manage all the staff. ये बहुत ही क्रूशियल रोल है एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ये इतना सारे लोगों को हैंडल करता है. आईटी, ओजेटी, एसोसिएट, सुपरवाइजर हैंडल कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. इन लोगों का जो सारे प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा? वो एग्जीक्यूटिव करेगा. तो स्टाफ मैनेजमेंट is very much important for a executive. Okay, because a executive will get a pressure from the managers and all, do that. He have to do. Also, he have to listen from the down level staff. So, revenue boosting, menu engineering, guest complaint resolving power, guest voice, okay, how to
keep control on the guest voice. Okay, which is more important. So these all are the things come under by executive. After executive, you will become a assistant restaurant manager or assistant banquet manager. I'll tell you why I am telling you, because a assistant restaurant manager, assistant restaurant manager, a assistant restaurant manager is the person who is the मेन पिलर फॉर ए रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में एक असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर रख के रेस्टोरेंट चलाया जाता है, जो रेस्टोरेंट का डे टू डे ऑपरेशन उसको पता होना चाहिए। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन के अंदर आता है आपको बजटिंग, ठीक है, एनुअल बजट कैसे करना है, अपसेलिंग, मैनिंग, हायरिंग, ओके, then your menu engineering you must know, and any kind of food festival is happening in your restaurant, you must know what all are the action plan you have to do for the food festival. Different type of food festival will be there in your restaurant. So how we are going to handle this, how we are going to make a calendar for food festival. Okay, either you are going to make this festival in a grand way. So what all are the action you have to take for making the food festival? Like you have to make the pre-P&L report before festival. P&L is profit and loss report, where your organization will understand that exactly what is your plan, how much money you are going to spend behind of this festival. Post P&L report, that is after the festival done over. Here you have to make the report with the revenue generated already. तो ये सब चीज जो है P&L report, this report, sales report, MIS report, ये सब रिपोर्ट जो बनाएगा असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। ठीक है, सारे रिपोर्ट्स, स्टाफिंग, बजटिंग, P&L, ओके, एंड हायरिंग, ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के अंदर है। तो बीइंग एज ए असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, यू मस्ट नो व्हाट ऑल आर द एक्शन यू हैव टू टेक फॉर योर डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है, आपको कॉस्ट कंट्रोल करना आना चाहिए, how to do the control on the wastage, okay, how to do the train to your staff, and you must know how to make the reports, daily sale report, any P&L report for the festival। जी दोस्तों, तो ये जो असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, he is the person for day to day operation for the restaurant. So your interviewer will ask you, tell me how we are going to train your staff, tell me how you are going to handle a critical guest complaint, tell me how you are going to give me 5 idea from where I will boost the revenue from our restaurant. So he is the assistant restaurant manager. After assistant restaurant manager, you must work here as an assistant restaurant manager 2 years, and for executive you have to work here as a 2 years. So after assistant restaurant manager, you will become a restaurant manager. Being as a restaurant manager, you are the owner for the restaurant. आपका रेस्टोरेंट में जो भी होता है सारे चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो एक रेस्टोरेंट मैनेजर का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर में
आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पहले तो आपको पूछा जाएगा आप कहाँ से, कैसे, कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, यही पूछा जाएगा। आप क्यों छोड़ा 1 साल में, 1 साल में यहाँ से सुपरवाइजर कैसे बन गया, ये ब्रांड छोड़ के यहाँ कैसे चला गया, क्यों चला गया, यही सब क्वेश्चन आपको पहले पूछा जाएगा। उसके बाद आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये बताइए, आपका जो रेस्टोरेंट है, आपका रेस्टोरेंट में एक क्रिटिकल कंप्लेंट हो गया, आप कैसे हैंडल करोगे? हाउ टू हैंडल ए क्रिटिकल गेस्ट। ओके, how to give a training to the staff. Your staff is not taking care of the guest, they are just giving the guest request. Guest is asking water, they are giving. Guest is asking food, they are giving, but they are not showing their from the heart. They are not giving service from the heart. Okay, so इसके लिए आप क्या करोगे, कौन सा ट्रेनिंग आपको आप दोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको उनको बताना पड़ेगा। यू हैव टू गिव सम स्टोरी एग्जाम्पल so that your staff will be motivate। आपको मोटिवेट करना है आपका स्टाफ को, दैट्स ऑल। जो आपका स्टाफ जो है गेस्ट को दिल से सर्विस दे, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यूअर आपको ये पूछ रहा है, टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू बूस्ट योर रेवेन्यू इन योर रेस्टोरेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा पास्ट 1 ईयर और 2 ईयर कितना रेवेन्यू था, और आज का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है घटा है। पहले कितना स्टाफ करता था तुम्हारे रेस्टोरेंट में, अभी कितना स्टाफ काम करता है, पहले तुम्हारा फूड कॉस्ट क्या था, अभी तुम्हारा फूड कॉस्ट क्या है रेस्टोरेंट में, ठीक है। ये सब एनालिसिस करने के बाद ही आप एक डिप्लोमेटिकल जगह पे पहुंच सकते हो और आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऊपर लिखा हुआ है, IT, OJT, एसोसिएट सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, ठीक है। और आपको ये पूछा जाएगा, व्हाट ऑल आर द रिपोर्ट यू यूज्ड टू मेक एंड ऑफ द डे, मंथली व्हाट ऑल आर द PPT यू यूज्ड टू मेक, हाउ टू डू द अपसेल, हाउ टू डू द बूस्टिंग रेवेन्यू इन योर रेस्टोरेंट, हाउ टू reach out your restaurant to the market, how, what are the digital marketing platform you want to adopt for that, okay, and how you are going to train your staff. Tell me a situation where you handle a critical staff complaint. गेस्ट कंप्लेन तो होता रहता है, लेकिन स्टाफ, अगर एक स्टाफ दूसरा स्टाफ को कंप्लेन कर रहा है, दूसरा स्टाफ तीसरा स्टाफ का नाम पे कंप्लेन कर रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन, which is more important nowadays in hospitality industry, staff management. So what are the reports used to make, P&L, ठीक है, MS report, okay, what are the festival used to do for the restaurant, how we are planning for the food festival, what are the day event used to do in the banquet, how we are planning for the day operation, how we are planning for the daily banquet operation, your business is not coming to the banquet, how we are handling that, how you are reaching out to the market, how you are going for the sales call for the banquet event, how you are going to meet your customer at the market. I mean, I'm talking about the like company owner, some factories owner. This is what. So your interviewer want to ask exactly end of the day, people want the revenue, business. तो बिजनेस आप कैसे इंप्रूव करके उसको दे रहे हो, बिजनेस इंप्रूव करने के साथ साथ में व्हाट आर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी यू आर गिविंग, ठीक है। These all things your interviewer will be want to asking you. So till here, till the restaurant manager, you are coming under a restaurant. When you are coming out from the restaurant and you are becoming a assistant food and beverage manager, you are becoming a assistant F&B manager. Your responsibilities goes vast. You have to take care of the entire F&B service, where can be banquet and event, ODC, catering, restaurant, room service, blah 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 blah. So here you must know how to handle your day-to-day operation, how you are doing your budgeting, annual budget, forecast budget, how you are giving target to the underline staff, ठीक है। और आप
रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो, बैंक्वेट को कैसे मैनेज कर रहे हो, रेवेन्यू कैसे बूस्ट कर रहे हो, कैसे आपका होटल का जो एसेट है, जो भी एमिनिटीज है, आप मार्केट में कैसे उसको पहुंचा रहे हो, ठीक है, और कैसे मार्केट का बिजनेस आप अपना होटल में लेके आ रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीइंग एज ए असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर. यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग, फायरिंग, okay, budgeting, revenue boosting, how to train the staff, okay. So being as a assistant food and beverage manager, you must know about what all the things you are doing inside of the department, the banquet hall and the restaurant, what are the food festival is happening, how to do the grand way the food festival, what are the reports you have to ask to the managers, what are the reports your banquet manager will make, what are the reports your restaurant manager will make, those reports how we are going to coordinate with the management, how we are going to giving this report to the general manager, which is more important. So you are the person, you are coming now as a management, तो जो भी होगा आपको लूप में रखना पड़ेगा आपका बॉस को, मैनेजमेंट को, ठीक है. सो व्हाट आर द रिपोर्ट्स यू आर गोइंग टू मेक, व्हाट ऑल आर द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द एनालिसिस योर रेस्टोरेंट ऑपरेशन, हाउ यू आर रिटेनिंग द कस्टमर, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट. कस्टमर इज कमिंग टू योर रेस्टोरेंट वन टाइम बट इज नॉट कमिंग टू योर रेस्टोरेंट अगेन एंड अगेन, देयर इज अ प्रॉब्लम. आपको एक चीज बहुत आसानी से समझा देता हूँ, जो होटल में, जो रेस्टोरेंट में आपका कस्टमर रिटेन करते हो, आप वापस आता है, वही होटल सबसे सक्सेसफुल होटल होता है, ठीक है. तो कोई भी, अगर आप किसी को भी इंटरव्यू दे रहे हो और आप ले रहे हो, ये चीज आपको गौर से देखना है, ठीक है. तो जैसे आप असिस्टेंट एफएनई मैनेजर बन जाते हो, आपके अंदर आ जाता है रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट. इधर आ जाएगा रेस्टोरेंट, इधर आ जाएगा बैंक्वेट, इधर आ जाएगा कैटरिंग, यहाँ आ जाएगा आईआरडी, यहाँ आ जाएगा लॉन्च or any other bar. So lots of outlets you have to take care. Here you have to do the budget analysis for the all the restaurant or the all the outlets, ठीक है. जितना सारे आउटलेट्स आपका ज्यादा होगा आपका हाथ में, तो आपको इजी रहेगा आपका बजट जो है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है. Here your interviewer want to ask you or want to understand that how you are going to handle your restaurant manager, assistant manager, executive, supervisor, blah 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 blah, how we are going to handle, okay. So when you become an assistant FNE manager, if there is a FNE manager, so you are helping to the manager, FNE manager. You are, there is no food and beverage manager means you are the person who is directly report to the general manager. So you are the person who is handling entire department. If there is a food and beverage service manager, food and beverage manager, if there is a food and beverage manager, so food and beverage manager is responsible for all those things, starting from assistant F&B manager, restaurant manager, assistant restaurant manager, executive. So interviewer will ask you, tell me why your budget is not moving on, why your restaurant APC is less. You have to give the correct and particular answer for that. Okay. Tell me what are the training you are giving to the staff. Tell me 5 topic for training which you are going to give to the staff for upselling the revenue. Tell me 5 website name where you can boost your revenue on social media. How you are going to utilize the digital marketing platform for your restaurant. How you are going to do the social media reels, Instagram, blah blah blah. How you are going to plan for that. So these all things has to be there in your mind if you are a food and beverage manager. So for food and beverage manager, your interview will ask you related to hiring, budgeting, okay, the costing and the food cost, which is more important. How we are controlling on the food cost, how we are handling the staffing,
how we are increasing the restaurant efficiency, how we are retaining the customer, how we are giving the quality of service, and how we are ensuring that the safety, food safety compliance for your restaurant kitchen, how we are going to handle any difficult situation is coming legally, like the local areas, any kind of legal rules will be there, any problem is there, how we are going to handle, what are the certificates you have to keep it, like FSSAI you need, okay, you need your bar license, you need your restaurant license. So what are the things you need to run a restaurant officially? So those things you must know. For the banquet event, what all are the terms and conditions has to be there, you must apply for that. Okay, so main and most important things for food and beverage manager is the revenue for the hotel. How we are going to increase the percentage of the revenue from the last year, which is more important. So for that, what are the action plan you are taking? From there only they will ask you the question. And also your communication skill has to be perfect. There has to be something wow factor from the others. Then only your interviewer will choose you. Okay. How you are handling the bar, how you are asking for the FOC, how you are handling the restaurant, how you are managing your managers, how you are keeping your meeting, how you are scheduling your day, which is more important for food and beverage service department. And whatever is happening in your department, you must keep a look to the management. I mean, to your reporting manager, either operation manager or hotel manager or the general manager, whatever it is. So, after food and beverage manager, what you will become? After food and beverage manager, you will become director of food and beverage manager. डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने आपको बताया है, अगर ये आप पता कर लेंगे तो ये काफ़ी है आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे चीज़ है जो आपको पता करना बहुत ही जरूरी है आपको इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैन यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट इट। ओके, हम मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।